स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें केंजी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मैथ जीनियस होता है। वो ओज मॉडरेटर पे अपने फ्रेंड सकुरा के साथ काम करता है। वर्ल्ड ऑफ ओज वर्चुअल रियलिटी गेम होता है जो कि एआई से बना होता है और वो रियल वर्ल्ड में भी डैमेज कर सकता है। तभी सकुरा आके केंजी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कंट्री साइड पे चलेगा और उसके बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रेशराइज कर रही है, जिसके लिए केंजी अग्री हो जाता है क्योंकि उसे सकुरा पे क्रश था। वो उसके साथ जाता है और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। रात को जब वो सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसके फोन में कुछ मैसेज आता है जहाँ पे अजीब से कुछ नंबर्स होते हैं। उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जल्दी से उन नंबर्स को लिखता है एंड इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई करता है। फाइनली मॉर्निंग होते तक वो कोड क्रैक कर लेता है और तुरंत ही वो आंसर भेज देता है, लेकिन उसके इमीडिएटली उसे जवाब भी आ जाता है। लेकिन उसमें एक बॉक्स में जोकर होता है जिसे देख के वो डर जाता है। उसके बाद जब वो सो रहा था तभी बच्चे आते हैं एंड उसे उठाते हैं और उसे न्यूज दिखाने ले जाते हैं। न्यूज में उसकी पिक्चर थी और उसे क्रिमिनल बताया जा रहा था। अपेरेंटली उसने वर्ल्ड ऑफ ओज को हैक किया था और वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में भी इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। वो अपने ओज अकाउंट में एक्सेस करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता है। फिर वो कजुमा से उसका कंप्यूटर यूज करने को कहता है, लेकिन वो कजुमा के कंप्यूटर से भी अपने अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाता है। तभी उसे सकुमा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने इंटरनेट नहीं खराब किया है। सकुमा उसे बताता है कि जो ईमेल उसे आया था वो 2050 का सिक्योरिटी डिजिट एल्गोरिदम था जिसे डिस्क्रिप्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन केंजी रियलाइज करता है जो उसे एक रैंडम मैथ की प्रॉब्लम लगी थी, दरअसल में वो कोड था जो उसने डिस्क्रिप्ट कर दिया था। सकुमा फिर उसे एक न्यू अवतार देता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फाइनली केंजी लॉगिन कर लेता है जहाँ पे वो अपने अवतार को मिलता है, जिसे देख के समझ में आ रहा था कि उसका अवतार पजेस्ड है और वो दूसरे अवतार्स को भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट करता है। वो जाके उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसका अवतार उसे ही फेस पे मार देता है। सकुमा उसे वहाँ से भागने को कहता है लेकिन केंजी नहीं भागता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसे बहुत भी मार पड़ती है। तभी वहाँ पे उसके रेस्क्यू के लिए कजुमा का अवतार आता है जिसका नाम किंग काजमा होता है। वो आते ही उस इम्पोस्टर को मारने लगता है। उसके आते ही जो इम्पोस्टर था जिसका नाम लव मशीन था वो वहाँ से भागता है। किंग काजमा भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी रियल वर्ल्ड में वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं जो कि गेम खेल रहे थे और वो केंजी को क्रिमिनल समझ के उसे अरेस्ट करने लगते हैं। इस वजह से कजुमा की ग्रिप लूज होती है और लव मशीन भाग जाता है। फिर लव मशीन जाके 2 अकाउंट्स खा लेता है जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। फिर वो किंग काजमा के सामने खड़ा होता है एंड उसके साथ लड़ने लगता है एंड दोनों इक्वल फाइट करते हैं। यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जिससे वो कंप्यूटर अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से किंग काजमा अपना स्टैंड खो देता है और लव मशीन उसे मार के नीचे गिरा देता है। यहाँ पर बच्चों को रूम में से निकालने के बाद केंजी लव मशीन को डिस्ट्रैक्ट करता है और कजुमा के अवतार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पूरी फैमिली को भी केंजी के बारे में पता चल जाता है कि वो एक क्रिमिनल है और नात्सुकी ने बताया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में तो वो एक हाई स्कूलर है जो कि इंटरनेट यूज करता रहता है, जिससे ग्रैनी एंड बाकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। फिर कजुमा एंड केंजी अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे पूरी फैमिली आ जाती है और फिर वहाँ से केंजी को ले जाती है। उसके बाद केंजी उससे नात्सुकी से पूछने लगती है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, लेकिन तभी पूरी फैमिली रियलाइज कर लेती है कि नात्सुकी एंड केंजी रियल रिलेशनशिप में नहीं है और नात्सुकी ने जो स्टोरी बताई है वो उसके फर्स्ट लव के बारे में है। तभी सेकंड कजिन आता है और केंजी को अरेस्ट करने लगता है। उसे तो केंजी के अरेस्ट का रीजन भी नहीं पता था, लेकिन बस उसे केंजी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने लगता है। जाने से पहले केंजी पूरी फैमिली को थैंक यू कहता है उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, क्योंकि उसने एक फैमिली के साथ रहना कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा था, क्योंकि वो हमेशा से अकेले रहता था। सेम टाइम पे जो लव मशीन था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो बहुत ही ट्रैफिक जाम कर रहा था एंड लोगों को जहाँ जाना था वहाँ नहीं जाने दे रहा था। साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक मेल फंक्शंस भी कर रहा था। पूरी ही सिटी मेल फंक्शन हो चुकी थी, कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा था। इवन सीवर्स एंड वाटर लाइंस भी सही से काम नहीं कर रही थी। लव मशीन जितना हो सकता था उतना सब बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ट्रैफिक जाम की वजह से नात्सुकी जाती है और केंजी को वापस से घर ले आती है। सकुमा तभी बताता है कि लव मशीन कोई भी अकाउंट एक्सेस कर सकता है और मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, जो कि ना सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में होगा बल्कि रियल वर्ल्ड में भी होगा। ग्रैनी समझ जाती है कि ये एक वॉर है और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो बहुत लोग मर जाएंगे, जिस वजह से वो इमरजेंसी सर्विसेज में रिलेटिव्स में सभी को कॉल करती हैं और सबसे कहती हैं कि उनसे हो सके उतने लोगों की हेल्प करें। ये सब सुन के केंजी को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी कुछ करें।
जिससे वो ओज एडमिन बिल्डिंग का एक्सेस करने का कोड लेने की कोशिश करता है। तभी सकुमा उन सभी लोगों की लिस्ट निकालता है जिसने सिक्योरिटी कोड क्रैक करने की कोशिश करी और उसे पता चलता है कि केंजी इनोसेंट है क्योंकि उसने लास्ट लेटर सॉल्व नहीं कर पाया था। शाम होते होते तक चीजें शांत होने लगती हैं और फैमिली डिनर पे पहले से भी ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे, लेकिन अभी भी 2 मिलियन यूजर्स के लिए चीजें सही नहीं हुई थी क्योंकि वो अभी तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। कजुमा को लगता है कि लोग साथ में आके लव मशीन से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर जीत जाएंगे, लेकिन वेबिसुकी को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वही था जिसने एआई को क्रिएट किया था। भले ही वेबिसुकी ने एआई क्रिएट किया हो, लेकिन उसके पास अब वो एआई नहीं क्योंकि उसने यूएस मिलिट्री को उसे बेच दिया था। ये सुनते ही सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन वो सबको समझाने की कोशिश करता है। सब गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी को देख के सब चुप हो जाते हैं। वेबिसुकी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया है और एआई क्रिएट करने के लिए उसने घर से पैसे भी चुराए थे। बेसिकली उसने पहले अपने घर से पैसे चुराए, फिर बहुत सारी मेहनत करी, उसकी वजह से उसने बहुत प्रॉफिट कमाया और अब वो चाहता है कि इस वजह से ग्रैनी उस पर प्राउड फील करे क्योंकि वो सब उन पैसों से अमीर हुए हैं जो उसने घर से ही चुराए थे। लेकिन ग्रैनी इन सब चीजों से बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करती हैं। वो अपने हाथ में एक नाइफ लेती हैं और उसे मारने की धमकी देती हैं। वेबिसुकी खड़े होकर उन्हें धक्का देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे पता चलता है कि ग्रैनी नहीं उठी हैं और सब समझ जाते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। सब लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ओज सिस्टम से ही ग्रैनी की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन ओज सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। नात्सुकी भी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो रोती ही रहती है। वो केंजी से उसका हाथ पकड़ने को कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेन में थी। हाल ही में उसने अपने अंकल और अपनी ग्रेट ग्रैनी को खो दिया था। सेम टाइम पे जो लोग अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं कर पा रहे थे उनके नंबर बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ फैमिली ग्रैनी के फ्यूनरल की तैयारी में लगती है, लेकिन कजुमा के ग्रैंडफादर चाहते थे कि ग्रैनी का फ्यूनरल एआई पे रिवेंज लेने के बाद ही हो और उनके इस डिसीजन को केंजी भी सपोर्ट करता है। लेकिन कजुमा की आंटी उसे तुरंत ही चुप करवा देती हैं क्योंकि वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं होता है और वो उनकी प्रॉब्लम्स में बोलने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन कजुमा भी अग्री करता है कि उन्हें रिवेंज लेना चाहिए और लव मशीन को हराना चाहिए। ज्यादा लोग इस चीज पे अग्री करते हैं और जिसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद केंजी सकुमा को कॉल करके उनके प्लान में हेल्प करने के लिए बोलता है। सब अपनी अपनी तरफ से सारी चीजें लेके आते हैं, जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर, शिप टू पावर, बैंड एंटीना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। उनके प्लान का फर्स्ट स्टेप ये था कि कजुमा एज ए किंग काज़मा लव मशीन को चैलेंज करे और उसी टाइम पे सभी लोग आके फाइट ज्वाइन कर लें। लव मशीन भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है एंड स्काई से नीचे आता है और आते ही सब पे अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार किंग काज़मा पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लव मशीन को मारने लगता है, जिससे लव मशीन वहां से भागता है एंड अवतार्स के पीछे जाके छुप जाता है। लेकिन फिर भी किंग काज़मा उसे ढूंढ लेता है और उसे मार के नीचे गिरा देता है और उसे किक करता है। उसके बाद लव मशीन चोरी करे हुए अवतार की हेल्प लेके किंग काज़मा को बिल्डिंग्स के बीच में दबाने लगता है। जैसे ही लव मशीन किंग काज़मा पे अटैक करने ही वाला था, उसी टाइम पे कजुमा के ग्रैंडफादर का अवतार वहां पे आता है एंड लव मशीन को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे किंग काज़मा वहां से जाता है एंड एक बिल्डिंग में पहुंचता है। जब लव मशीन वहां पे पहुंचता है तो उसे वहां पे ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद वो पूरे ही सिस्टम को फिर से लिखने लगता है और उस जगह को हाउसेज में कन्वर्ट करता है ताकि वो अंदर ही लव मशीन को लॉक कर सके। केंजी उसी टाइम पे सभी से कहता है कि वो जल्दी से एआई को ब्लास्ट करने के लिए वहां पे वाटर लाएं जिसमें वो डूब जाए। लेकिन उसी टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर था वो ओवरहीट होने लगता है क्योंकि नात्सुकी के कजिन ने सुपर कंप्यूटर पे से आइस हटा दी थी, इसीलिए वो अब ठंडा नहीं हो पा रहा था।